दोस्तों, आज हम आप लोग को बताएंगे रीजनिंग में इस टाइप का रीजनिंग बताएंगे जो एग्जाम में हर एग्जाम में एक दो रीजनिंग डालते ही रहता है। तो दोस्तों, यहाँ से कंफर्मिंग ये होंगे कि ये रीजनिंग बनाने का तरीका देखेंगे, अक्सर साथियों छोड़ देते हैं। तो इसको हम इस टाइप से आज हम सोल्व करेंगे जो कि शायद आप कहीं नहीं देखे होंगे। चलिए दोस्तों, हम ये देखेंगे। उससे पहले आपको अगर अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को बजाइएगा ताकि आपको कोई ऐसा मैथ और रीजनिंग का वीडियो डालते हैं तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंचेगा और उसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, कहने का है पतझड़ हुए बिना पेड़ पे नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ पे नए पत्ते नहीं आते। संघर्ष और कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। इसीलिए दोस्तों, आपको जो भी काम करना होगा उसमें संघर्ष है ही, संघर्ष ही जीवन है दोस्तों। चलिए हम ये बताते हैं आपको आज ये रीजनिंग का टाइप। देखिए, इसमें आपको लगता है ये हल्का होगा, आसान होगा, थोड़ा थोड़ा हम डीप में गए हैं, ठीक। और वहाँ यहाँ से देखेंगे बिना ऑप्शन का रीजनिंग बनेगा ये। ऐसे ये रीजनिंग ऑप्शन आ जाने के बाद थोड़ा हल्का हो जाता है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है तो ऊपर भी हम कंफर्मिंग आंसर लाएंगे। दोस्तों, अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा। देखिए, जैसे कि हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, ये रीजनिंग में काउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे कि इसमें कितने हैं। काउंटिंग करेंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना हुआ दोस्तों? यानी कि 12 हो गया। तो इसको तोड़ सकते हैं 3 4 में या 4 3 में। तो पहले देखते हैं, जैसे कि 3 3 लगा के 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गया दोस्तों। देख लिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कर दिए। तो इसमें हम क्या भरे, इसमें क्या भरे, इसमें क्या भरे, इसमें क्या भरे, ताकि हमें डिब्बा भर जाए, ये है ना। तो हमें सबसे पहले करना है 3 3 का जोड़ा लगाया तो एक चेक कर लेंगे। ए, ये बी डैश लिख लिए। उसके बाद लिखेंगे डैश बी सी। उसके बाद लिखेंगे ए डैश डैश। उसके बाद लिखेंगे ए, उसके बाद बी, उसके बाद डैश। दोस्तों, आप शायद देख रहे होंगे यहाँ पे कि इस देखिए तो इस कतार में आपको क्या है, एक सी है और बाकी सब खाली है। इस कतार में देखिए तो ए है, इसमें क्या भर देंगे तो पूरा कतार भर जाएगा तो ए। उसी तरह से इसमें क्या है, सब बी है, एगो बी खाली है तो यहाँ बी भर देंगे। और यहाँ देखिए सी, एगो अगर यहाँ सी दे, यहाँ सी दे दे, यहाँ सी दे दे, मेरा भर जाएगा, भर गया। तो अब इसको किस तरह हम लिखेंगे ये भी थोड़ा देखना होगा दोस्तों। ऐसे चलेंगे, इस टाइप में ऐसे आएंगे, पहले सी लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ से आने के बाद ऐसे चलेंगे, फिर ए लिखेंगे, उसके बाद यहाँ आए, यहाँ तक नहीं कुछ है, फिर ऐसे चलेंगे तो यहाँ आए तो बी लिख लेंगे, फिर पुनः लिखेंगे सी लिखेंगे, और ऐसे आने के बाद पुनः ऐसे जाएंगे और फिर लिखेंगे सी। तो दोस्तों देख लिए कि क्या क्या भरना होगा, यानी कि ए सी, ए बी डबल सी, ये अगर भर देते हैं तो मेरा ये सब ये भर जाएगा। तो आपका ऑप्शन में एक ये होगा जो आपका आंसर होगा दोस्तों। शायद समझ गए होंगे। इसी टाइप में हम सभी रीजनिंग को बनाएंगे, चाहे जो भी रीजनिंग हो, 16 17 18 20 जो भी रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बनेगा। चलिए, इसमें 12 वो था, इसी को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना है दोस्तों? यानी 15 को इसमें हम तोड़ सकते हैं। कितना कितना में? 3 5 में। चलिए 3 में तोड़ते हैं, यानी कि 3 3 वो लिखेंगे, पहले इतना पुनः इतना, ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कर दिए और लिखेंगे यहाँ पे ए डैश बी, लिख लिए, ये डैश ए डैश सी, उसके बाद ए, उसके बाद लिखेंगे डैश बी डैश, लिख दिए दोस्तों। उसके बाद लिखेंगे सी डैश ए, ये भी लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे डैश सी सी। अब दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं इसका कोई कतार ही नहीं बन रहा है, ये देखिए तो कोई कतार नहीं बन रहा है, यानी कि बी यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब ये हमें नहीं बैठा, यहाँ पर ये नहीं बैठा। अब हम पुनः 3 में नहीं बैठा तो 5 में चलेंगे, क्योंकि 15 है तो 5 3 में तोड़ेंगे तो 5 5 को लेंगे। चलिए इसको मिटा लेते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 ऐसे, और इसको मिटा लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे, 1 2 3 4 5 हो गया दोस्तों। स्टेप में मतलब 3 3 में नहीं बैठा तो क्या करेंगे 4 4 में बैठाएंगे, देख रहे हैं दोस्तों, यानी कि 4 4 में बैठाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आप चलेंगे नहीं, 3 3 में बैठा 5 में, यानी कि तोड़े 15 है तो 15 है तो 5 में, तो इसको पहले लिखेंगे, यहाँ पर इसको लिखते हैं दोस्तों ए डैश बी डैश सी, लिख लिए दोस्तों। पुनः लिखेंगे ए, उसके बाद डैश, उसके बाद बी, उसके बाद डैश, उसके बाद सी, उसके बाद पुनः लिखेंगे दोस्तों ए डैश ए सी डैश सी सी। अब दोस्तों देखिए वहां कुछ आपको नजर आ रहा होगा कि नजर आ रहा है कि ए सब में है तो इसमें भी ए बैठा देंगे, ए सब में है तो इसमें भी ए बैठा दीजिए, ए बैठा दीजिए, और बी बी है इसमें तो इसमें बी बैठा दीजिए, इसमें सी है तो दोनों में सी बैठा दीजिए, और ये सी सी है ही, समझ गए होंगे दोस्तों। तो अब इसको क्या कैसे लिखेंगे आंसर, इसको देखिए ऐसे लिखेंगे आंसर, यानी कि पहले ए लिखेंगे तब सी लिखेंगे तो पुनः यहाँ से ए लिखेंगे सी लिखेंगे, ऐसे चलेंगे तो ए पुनः सी, ऐसे आए, इसको लिखे अब इसको लिखेंगे ऐसे, ऐसे आने के बाद ऐसे ऐसे तो ऐसे, तो फिर पुनः ए लिखेंगे और सी लिखेंगे, ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। दोस्तों कहाँ ऑप्शन की हमें जरूरी हो रहा है, विदाउट ऑप्शन का 100% सही है कि ऐसे बनेगा तो बनेगा। दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन, इसमें गिनते हैं काउंटिंग करते हैं तो कितना होता है 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना हुआ 16 को। देखिए इसमें 12 को था, इसमें 15, इसमें 16 हो गया। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, इसमें तो आसान है कि 4 4 का तोड़ना होगा, तो 4 4 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 ने। तो यहाँ पर ये देखेंगे दोस्तों, ये भी देख सकते हैं हम, समझ रहे हैं, इसको बैठाते हैं, देखते हैं 4 4 को बैठा एल एम डैश ओ हो गया, उसके बाद डैश एन एम एम और ये डैश बैठा दिए, यहाँ पर पुनः एल डैश एन एन और डैश, पुनः बैठाएंगे इसको डैश एन एम ओ, समझ रहे हैं दोस्तों। ये बीएसएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो भी ये होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे ये घात में पूरे क्या क्या है, एल है, इसमें भी एल बैठाएंगे, यानी कि आपको यहाँ पर एल था तो एल बैठाएंगे, एल इसमें भी एल हो गया। और दोस्तों देख रहे हैं फिर यहाँ पे क्या, इसमें अगर ओ बैठाते हैं तो ये सिस्टम बन गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखल है, एम एन
यहाँ अगर m धर दें तो mn हो जाएगा दोस्तों। पुनः अगर यहाँ पर mn है तो फिर mn यहाँ पर n रख देंगे तो पर भी हो जाएगा। समझ रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर समझ गए होंगे। तो ये देखिए आंकड़ा जो आया जो हमें, तो इसमें क्या बैठाएंगे नहीं, तो इसका आंसर ये हो सकता है दोस्तों l, नहीं ये l नहीं, पहले ये होगा आपको। देखिए पहले ऐसे चलेंगे तो यहाँ पर क्या लिखे थे n, उसके बाद क्या लिखे थे l, उसके बाद क्या लिखे थे o, उसके बाद ऐसे m, उसके बाद क्या o, उसके बाद l। ये दोस्तों आपका आंसर हुआ। चलिए अब थोड़ा यहाँ पर आप लोग मिस करते होइएगा कि ये और ये दोनों में क्या हुआ ना, तो कहने का मतलब ऐसा होता है, थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम ऐसा बैठाते हैं यहाँ पर n, ये इसको लेकर अगर यहाँ पर n ये बैठाते हैं तो l m n o, अब देखिए तो l m n o ने, आप यहाँ पे ये चलते हैं, देखिए ये क्या लिखा है n m, इसको इस तरह देखिए। अब इसको इसका ये जोड़ा लगेगा और इसका ये लग रहा है, समझ रहे हैं। तो l m n o, तो इसमें भी लिखेंगे l m n o, लिख दिए दोस्तों। अब पुनः इसका ये जोड़ा लगता है तो एम एन लिखल है और इसके बाद क्या लिखल है ओ, तो यहाँ पर ओ रख देंगे। और पुनः यहाँ पर ये भी डैश है, ये भी डैश है ने, तो हमें देखेंगे यहाँ पे एल, अगर यहाँ पर एल रखते हैं, यहाँ एल तो यहाँ एल, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला एम, दूसरा एल और तीसरा ओ, चौथा एम, पांचवा ओ, छठा एल। शायद दोस्तों समझ गए होंगे। ये 100% है कि आप यहाँ से गलती नहीं करिएगा। अगर ये वीडियो अगर सही पूर्ण रूप से देख लिए, अगर एक बार में नहीं समझते हैं तो 2 बार देखिए, लेकिन इसको समझिए दोस्तों। इसमें देखते हैं दोस्तों कितने हैं। इसमें तो आपको था 16 को, कितना था, यानी कि 16 था तो 4 चौका 16 हो गया। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इसमें 24 गो है दोस्तों। कितना है 24 गो। तो पहले इसको 3 3 करके जोड़ा लगाकर हम देख लेते हैं। 3 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ना, 3 3 का जोड़ा लगा है दोस्तों। तो ये सिस्टम देख रहे हैं, थोड़ा हम देखते हैं। ए बी डैश देख लिए, सी बी ए, चलिए डैश बी सी, दोस्तों कुछ तो बन रहा है ना। अब उसके बाद सी डैश ए बी सी ना। अब देखिए दोस्तों सी बी डैश, उसके बाद डैश बी सी, उसके बाद सी बी ए। अब दोस्तों यहां से आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें क्या कर रहा है, सब में बी है। क्या है, सब में बी है। पिछला में देख लेते हैं, सबसे पहले हम पिछला को देख रहे हैं, सब में बी है तो इसमें भी बी होगा। उसके बाद दोस्तों देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, सी ए, यानी कि सी ए, तो सी ए, पुनः सी ए तो सी ए होगा। और उसी तरह से ए सी तो ए सी, यानी कि ये है ए सी, तो पहले से लिखा है, इसमें ए लिखा हुआ पहले से दोस्तों, इसीलिए इस बात पे आप देखिए। पुनः इसमें क्या ए सी, यानी कि ए हो गया दोस्तों। तो कहने का मतलब आपको यहां से आ गया रीजनिंग का। ये सी पहले ऐसे चलेंगे तो पुनः ऐसे चलेंगे, पुनः ऐसे चलेंगे,
तो ये लिखेंगे सी, अब ए, उसके बाद बी, उसके बाद ए, उसके बाद ए। ये दोस्तों आपका आंसर रहा। अगर हमें ये 6 कितना 3 3 का लगाए तो स्पष्ट नहीं हुआ है, तो आपको स्पष्ट हो चुका है दोस्तों। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो इसको पुनः 6 6 के लगा के देख लीजिए कि क्या 6 6 में और स्पष्ट हो सकता है। तो हम देख लेते हैं, पहले 3 3 को लगाए थे तो 6 6 का लगाना है। तो ए बी सी, यहाँ पर लिखेंगे ए बी डैश सी, क्या हुआ 4, बी और ए, यानी कि ए बी सी 3 3 6 हो गया। आप चलेंगे डैश बी सी सी डैश ए। शायद दोस्तों देख रहे होंगे, पुनः ए बी सी सी बी डैश, पुनः यहां से डैश बी सी और सी बी ए। क्या दोस्तों वहां देख रहे हैं, ये बात आपको यहाँ पर से 3 3 में लगाए तो पर भी आंसर आ रहा है, लेकिन 6 6 के लगा रहे हैं तो पर भी आंसर आ रहा है। दोस्तों देखिए, यानी कि कतार में खाली बी है, इस कतार में सी कमी है तो सी लिख देंगे, इस कतार में सी है, इस कतार में बी की एक कमी है यहाँ पे तो बी लिख दिए, इस कतार में ए की कमी है तो ए लिख दिए, इस कतार में क्या है ए, तो ए सब तक देखिए सिस्टम बन रहा है दोस्तों। तो पहले लिखेंगे सी, उसके बाद लिखेंगे ए, उसके बाद लिखेंगे बी, उसके बाद फिर लिखेंगे ए और उसके बाद फिर लिखेंगे ए। शायद दोस्तों दोनों साइड से आपका आंसर वही आया। थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का नाम है रंजीत सर मैथ रीजनिंग DSS। थैंक यू, बाय।